नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज है 2 फरवरी और आज के इस वीडियो में देखेंगे शिक्षा और रोजगार जगत की अहम खबरें। सबसे पहले देखेंगे विद्यालयों को लेकर। जी हाँ, क्योंकि सारे विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी चीज़ें बंद हैं, तो उसको लेकर जो यहाँ पर संचालक हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जैसा कि 6 फरवरी 2022 तक बंद है, तो 7 तारीख से जो 9 से 12 तक की स्कूल हैं उनको ओपन किया जाए। इसके लिए अपर मुख्य सचिव से भी मिले हैं जो भी संचालक हैं, उनको आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया है कि 7 तारीख से जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और हो सकेगा तो 7 तारीख से जो ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होंगी, यानी कि स्कूल, विद्यालय सभी चीज़ें खुल जाएंगी 9 से कक्षा 12 तक के जो भी विद्यालय, स्कूल, कॉलेज हैं। अगली अपडेट जो दोस्तों है वो डीएलएड परीक्षा को लेकर है। 9 फरवरी 2022 से डीएलएड सेमेस्टर की परीक्षाएं यहाँ पर प्रस्तावित थी, तो कोरोना संक्रमण के कारण, चुनाव के कारण, क्योंकि सभी जो विद्यालय, स्कूल, कॉलेज हैं वो वोट के कारण यहाँ पर बुक हैं, साथ में यहाँ पर बंद भी हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो डीएलएड की परीक्षाएं 9 फरवरी से प्रस्तावित थीं उन्हें फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और बताया गया है कि चुनाव के बाद अलग से जो समय सारणी घोषित की जाएगी। इसके लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एक कार्यालय विज्ञप्ति भी जारी की है और उस विज्ञप्ति को जारी करते हुए 9 फरवरी से कराई जाने वाली जो भी परीक्षाएं थी, जो कि 18 फरवरी तक होनी थी, उन सभी को अंतरिम आदेश तक निरस्त किया गया है। अगली अपडेट आ रही है एडेड डिग्री कॉलेजों से। जी हाँ, एडेड डिग्री कॉलेजों में खाली पड़े हैं अभी 4500 से अधिक पद। रिजल्ट घोषित करने में देरी से चलते यहाँ पर फंस गया है अध्याचन का, न कि नई भर्ती के जो अध्याचन का प्रक्रिया थी वो फंसी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एडेड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो चल रही है। इसकी लिखित परीक्षा बीते 2 महीने पहले कराई गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो आगे की प्रक्रिया है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई, लगातार यहाँ पर रुकी हुई है। और छात्र लगातार मांग भी कर रहे हैं कि इस विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाए, ताकि जो नए पद यहाँ पर अध्याचन के तौर पर मांगे जाएं और उस पर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सके। लेकिन यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। तो वहीं पर आयोग के सचिव हैं डॉक्टर बंदरा त्रिपाठी, उनका कहना है कि लिखित परीक्षा का जो परिणाम है वो हमने तैयार कर लिया है, हो रहा है, जल्द जारी कर देंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का जो अधिवाचन है वो अक्टूबर 2021 में जारी करना था, वो प्रक्रिया भी अभी सुस्त पड़ी है। प्रतियोगियों का कहना है कि नई भर्ती निकलवाने के लिए निदेशालय पर जल्द बेमियादी प्रदर्शन भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल अब ये जो भर्ती है और जो धरना प्रदर्शन है ये चुनाव के बाद ही शुरू हो पाएगा, उससे पहले भी कोई प्रक्रियाओं पर कोई भी शुरुआत नहीं हो सकती। और अभी तो 2003 पदों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है यही पड़ी है, तो जब तक इसका परिणाम नहीं आता है, ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है, तो नए पदों पर अध्याचन प्राप्त होने से भी कुछ नहीं होगा। तभी तक भर्ती नहीं आएगी जब तक ये पूर्ण नहीं होगी। तो ये पूर्ण होने के बाद भी आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 4500 पदों पर हो सकती है। अगली अपडेट है यूपी SSSC से। जी हाँ, कनिष्ठ सहायक भर्ती में अर्हता और अभिलेख परीक्षण के लिए 8 तारीख यानी 8 फरवरी से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 के तहत अर्हता और अभिलेख परीक्षण का जो पूरा कार्यक्रम है वो यहाँ पर घोषित कर दिया। जी हाँ, एक विज्ञापन जारी करते हुए बता दिया है कि 1403 पदों पर जो भी सफल अभ्यर्थी थे टंकन परीक्षा में, लगभग 6405, उन सभी को अभिलेख परीक्षण के लिए यहाँ पर बुला लिया गया है। तो सभी जो भी छात्र हैं वो 8 फरवरी से 30 अप्रैल तक 2 पालियों में, यह सुबह 10 बजे से एक पाली है, दूसरी 1 बजे से पाली है, अपने अभिलेख परीक्षण करवा सकते हैं, अपने दस्तावेजों के, अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन करा सकते हैं और आयोग की वेबसाइट पर सभी चीज़ें, जो भी प्रमाण पत्र हैं यानी कि प्रपत्र हैं, वो अपलोड कर दिए गए। उन सभी को प्रिंट कर लीजिए, उनको भरकर आप आयोग पहुंच सकते हैं दी हुई तारीखों में। साथ में यह भी बताया गया कि जो छात्र कोविड महामारी की वजह से नहीं आ सकते हैं, उपस्थित नहीं हो सकते हैं, वो पॉजिटिव हैं, तो उनके लिए अलग से एक तारीख भी दी गई है, वो है 5 मई। वो 5 मई एक दिन का समय दिया गया है, उस दिन वो उपस्थित होकर यहाँ पर अपनी जो प्रक्रिया है वो संपन्न करा सकते हैं।
वहीं पर अगली अपडेट भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। जी हां, आपत्तियों का निस्तारण भी समय से नहीं अभी पूरा हो सका है। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के परिणाम में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आप देखिए, दूसरे समाचार पत्रों के माध्यम से चीजें बताई गई कि उत्तर कुंजी के लिए जो बोरो भर के आपत्तियां आई हैं उनका अभी निस्तारण ही नहीं हुआ। जब तक निस्तारण नहीं होगा, संशोधित उत्तर कुंजी नहीं आएगी, तो ऐसी स्थिति में परिणाम कैसे जारी होगा, और जब तक परिणाम नहीं जारी होगा तब तक अंतिम चयन यहां पर संभव नहीं है। 47 विषयों पर 2002 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया है और यह लंबे समय से रुकी हुई है, जिसके लिए लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह भर्ती जब तक पूरी नहीं होगी तब तक नई भर्ती नहीं आएगी और नई भर्ती 4500 से ज्यादा पदों पर आने की उम्मीद है। इस कारण से छात्र चाहते हैं कि यह भर्ती पूर्ण हो, और जो चयनित नहीं है, जो और नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही यह पूर्ण होगी एक नई भर्ती और देखने को मिलेगी। फिलहाल उम्मीद है कि 10 मार्च के बाद यह प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। अगली अपडेट यूपी ट्रिपल एससी से ही आ रही है। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी 5 सालों से अधर में लटकी हैं 20 से अधिक भर्तियां। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाए। मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है, 90 दिनों के भीतर पूरी कार्यवाही की जाए भर्तियों पर, इसके लिए भी यहां पर निवेदन किया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 20 से अधिक भर्तियां पिछले 5 वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं। प्रतियोगी छात्र ने इसके लिए सचिव को पत्र लिखा और मांग की है कि 90 दिनों में भर्तियां पूरी करा ली जाए, जितनी भी यहां पर लंबित पड़ी हुई है, क्योंकि इन लंबित भर्तियों के कारण जो अभ्यर्थी होते हैं वो ओवर एज हो जा रहे हैं, और जिस कारण से वो भर्ती से यहाँ पर बाहर हो जाते हैं और अन्य भर्तियां का जो इंतजार करते रहते हैं, उनकी तैयारियां करते रहते हैं, वो यहाँ पर उसमें शामिल नहीं हो सकते। इसी सूची में अगर हम आपको दिखा दें तो आप देखेंगे कि आबकारी सिपाही, कनिष्ठ सहायक भर्ती के परिणाम को लेकर अभ्यर्थी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। दोनों परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी नहीं किए गए। 2018 के विज्ञापन के तहत वीडियो, ठीक है, पुनः परीक्षा ये लापता है। 2016 की यहाँ पर कई भर्तियां हैं, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो कि लगभग 5 वर्षों से रुकी हुई हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि ये भी मांग की गई है कि पीईटी परीक्षा करा ली गई। पीटी परीक्षा कराने के बाद एएनएम की भर्ती निकाल दी गई, लेखपाल की भर्ती निकाल गई। उसके अलावा अन्य भर्तियां देखने को नहीं मिली। पिछले 5 से 6 महीने लगभग बीत रहे हैं पीईटी को। ऐसी स्थिति में तो छात्रों के सर्टिफिकेट, क्योंकि 1 साल ही वैलिड है, वो एक्सपायर हो जाएंगे। भर्तियां नहीं आएंगी तो फिर वो सर्टिफिकेट किस काम का यहाँ पर रहने वाला। तो ये भी छात्रों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है और इसके लिए छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि आयोग की जो लेट लतीफ़ी है उसमें सुधार कराया जाए, जल्द से जल्द विज्ञापन निकाला जाए, जल्द से जल्द उनके जो भी उत्तर कुंजी है, परिणाम है, सभी चीज़ें फटाफट जारी की जाए तय समय पर। लगभग कोई एक समय किया जाए, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उसको पूर्ण कर लिया जाए। ऐसे छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। साथ में ये भी यहाँ पर एक कमी है कि जो आयोग है वो परीक्षाएं प्राइवेट एजेंसियों को दे देते हैं, उनकी कार्य प्रणाली, तो ये इस कारण से भी लेट लतीफ़ी ज़्यादा होती है। सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सभी प्रक्रियाएं अगर कराई जाएं तो उम्मीद है कि और जल्द से जल्द ये जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर चल सकती हैं। अगली अपडेट आ गई है एसएससी से। जी हाँ, एसएससी सीएचएसएल 2021 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो फिलहाल 1 फरवरी 2022 से शुरू हो चुकी है। तो कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा यानी कि 10+2 में जो भी छात्र इच्छुक हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 7 मार्च इसकी अंतिम तिथि है और मई में इसकी जो कंप्यूटर यानी कि सीबीटी आधारित परीक्षा है वो कराई जा सकती है। अगर हम पदों की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टेड असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर बड़ी भर्ती यहाँ पर आई है। तो जो भी 12वीं पास छात्र हैं जो इच्छुक हैं वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं और इस प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं। पूरा जो नोटिस है, पूरी जो जानकारी है उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं।